हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त भक्तवृंद समस्त मातृवृंद चरण कमल रे मोर सादर विनम्र प्रणति। योग्यता विचारे किछु ना पाए तो मार करुणा सार। तेणु मते पंकजना प्रभुंकर आसबार विलंब हेतु मते सुजोग प्रदान करथिबाकु आपण मानक सम्मुख रे किछि वक्तव्य प्रकाश करिया पई मु आपन पाखरे चिरकृतज्ञ। तो आज आम मैंने एकत्रित होती जड़े भक्तर गृहस्थ जीवन में से प्रवेश करने को जाऊँगी। तेणु से प्रथम महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखक जाखरे प्रथम जो तांकर आशीर्वाद ग्रहण करने से हेतु आज आम समस्ते एकत्रित होती। प्रभु मैंने रास्त फेरुंट आसबार टे विलंब हम। तेणु आम भगवान किसी जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो लीला अच्छी से लीलार मूल बा जोटा को कहुच्छे आरंभ आदि से विषय किसी चर्चा करवा। जेतेबेले भगवान तांको शेष समय रे जेतेबेले प्रत्यावर्तन करिवार अव्यवहित पूर्वर द्वारकार निवास करते द्वारकाधीश हिसाब से थे। तेणु सेतेबेले तांकर आम जानिचंती जे 16,108 पत्नी होचंती मुख्य पाटराणी होचंती 4 जण। तेणु समस्तंकर सबुबेले गोटे मनरे द्वंद्व रही जे भगवान तो आसिक द्वारिकाधीश हिसाब से ये संपूर्ण ऐश्वर्यर अधिकारी हिसाब से संपूर्ण परिप्रकाश कर कहीं ब्रजभूमि रे तांकर ऐश्वर्य लीलाभूमि हिसाब से जहाँ किसी परिप्रकाश होता तांकर जोटा को कहा जाए अनंत शक्ति परिप्रकाश पाइथिला। समस्ते सेते बेलू को प्राय जानी सारी जे से होचंती परम पुरुष स्वयं भगवान। किंतु जेतेबेले द्वारिकापुरी रे भगवान अवस्थान करुथिले सेतेबेले प्रत्येक पाटराणी सबुबेले भाबुथिले जे भगवान को पाखरे आमे संपूर्ण आमर जोटा को कहा जाए तन मन धन तीनिटा जाक भावर सहित आमे भगवान सेवा करने को चेष्टा करूँ। किंतु सबुबेले भगवान मनटा कहीं जाइकी सबुबेले ब्रज जो वासी अच्छा ब्रजवासी अच्छा ब्रजवासिनी अच्छा गोपी मान पाखरे तांकर कहीं मनटा रोचे। मतलब आप उड़िया नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, उड़िया नहीं समझ पा रहे। ठीक है, हम लोग थोड़ा हिंदी में और उड़िया मिला के कोशिश करेंगे कि ये जो लीला है ये द्वारकाधीश का जो लीला था तो उसमें भगवान को मतलब तन धन से सब पाटरानियाँ मतलब उनका सेवा करने में नियोजित होना चाहते हैं जितना हो सके। तो फिर भी वो देख रहे हैं कि भगवान के जो मन में जो संपूर्ण सुख जो है वो नहीं है, कुछ खटक रहा है। और उनका मन हमेशा कभी भी ये जो गोपी जन का जो बात चल रहा है कभी भी कहाँ छेड़ गया
तो उनका मन वहाँ चला जाता है, वो उसी के भाव में रह जाते हैं, मौन हो जाते हैं और एक विषाद के रूप में उनका मुखमंडल में छा जाता है। तो उसको देख के सब लोग परेशान हैं। तो भगवान को जब पूछते हैं, भगवान कहते हैं अरे ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसा ही, मतलब मैं खुश हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा बताते बताते क्या हुआ कि सब लोग जान लिए कि उनका मन में तो कुछ है। तो उन्होंने पूछने लगा, तो सब भगवान हमेशा टाल दिए। तो जाकर के क्या किए, माता रोहिणी वहाँ अवस्थान कर रहे थे, तो सब जाकर के उनको पूछने लगे, माई थोड़ा बताओ ये क्या है, ये हमेशा ये गोपियों के बारे में जब बात छेड़ जाती है तो ये क्यों मायूस हो जाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, और हम क्या इतना खुशी नहीं रख सकते हैं उनको। तो रुक्मिणी माई भी वो सारे ब्रजलीला उनको पता है, रुक्मिणी माई वो सब देखे हैं, क्योंकि शुरू से उनका पैदाइशी से पहले बलराम जी आए थे, तो तब से उनको पूरा पता है, सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ कैसे बताएंगे, ये वहाँ अगर उनका बेटा अगर खुश नहीं है और उनको पता है, माँ को पता है कि बेटा क्यों रो रहा है। जैसे कि हमारा क्या होता है कि अगर हम एक मेले में गए हैं, बेटा बिछड़ गया, या फिर ऐसा है कि जो पिताजी आए हैं घर में और बच्चा खुश है कि शनिवार है, शनिवार रात को पिताजी आ गए, पिताजी के साथ मिल गया, बहुत खुश है, संडे को भी बहुत खुश है, मज़ा आएगा, घुमाने के लेके नहीं जाएंगे। तो फिर मंडे को देखते हैं क्या होता है कि पिताजी नौकरी पे चले जाते हैं, रात को उठ के सुबह भोर होने से पहले उठ जाते हैं। क्या होता क्या है कि बच्चा रोने लगता है कि क्या हुआ, कोई नहीं समझ पाता है। पड़ोसी लोग आते हैं, बोलते हैं इसको स्कूल में भेजो, चॉकलेट ले लो बेटा, चॉकलेट ले लो, खिलौना ले लो, लेकिन वो तो देखता है थोड़ा, फिर रोने लगता है। लेकिन उनका माँ को पता है कि उनका पिताजी उनको छोड़ के चले गए हैं नौकरी पे अभी 1 हफ्ता के लिए, तो तभी वो बच्चा रो रहा है। तो माँ को पता होता है, हमेशा माँ को हमेशा पता होता है कि बेटा किस लिए रो रहा है। तो वैसे ही माता रोहिणी को पूरा पता था कि मामला क्या है, ये लोग क्या पूछ रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं, लेकिन हमेशा वो भी टाल देती थी। लेकिन ये लोग बहुत अनुनय करने से क्या होगा कि उनका हृदय थोड़ा मेल्ट हो गया, तो मतलब बोले कि मैं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा कभी ये दोनों भाई नहीं रहेंगे, महल में नहीं रहेंगे, तो हम बात करेंगे उसकी। एक दिन अचानक क्या हुआ, कृष्ण बलराम दोनों चले गए, कहीं बाहर काम में चले गए। तो ये सुवर्ण सुयोग मिल गया, इनको सुयोग मिल गया, तो इन्होंने आकर के माई के पास बैठ गए कि माई बताओ। ठीक है बताऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा डर है कि कहीं ये दोनों फिर से आ ना जाए, क्योंकि क्या है कि माँ हमेशा देखना चाहती है कि मेरा बेटे को कभी दुख ना लगे, वो कभी मायूस ना हो। ठीक है, तो उसके लिए वो नहीं चाहते थे कि उसको बताना। बट ये जो इतना अनुनय कर रहे हैं सब लोग, तो उन्होंने बताने की मतलब फिर धृष्टता की है। लेकिन वो बोलते हैं कि कभी वो आ जाएंगे, उसमें सतर्कता बरतनी है। तो क्या बोले कि किसी को लेकर के दरवाजे पे उनको खड़ा करवाओ, फिर मैं जा कर के बताऊंगी। अगर वो आ जाते हैं तो फिर मुझे थोड़ा पहले ही आगाह कर देना, ताकि मैं बंद कर लूँ बातें, हम किस दूसरा बात कर लें फिर उस टाइम में। तो हुआ यूँ कि जो बहन थी सुभद्रा, तो उनको लेकर के दरवाजे पर खड़े कर दिए। तो बोले ठीक है, और ये भाई का जो है, जो अंतरंग जो रासलीला का बातें हैं और उनके पास में क्या भाव है, ये है, इसका बातें चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि दरवाजे पे मैं खड़े होकर के दोनों भाइयों की प्रतीक्षा करती हूँ, ताकि वो आ जाने पर मैं आकर के अंदर आकर के फिर बता दूँगी। तो माई बताते गई एक लीला, जितना जैसे हुआ था, कैसे गाय चराने से लेकर के जमुना तट के, और जैसे कि नटखट की वस्त्रहरण, ये सारे चीज़ जो भाव है, कैसे वो कान्हा को देखने के लिए
क्या क्या भाव करती थी, क्या क्या नखरे करती थी, वो सारे फिर माई सब खुल के बताने लगे। ठीक है, तो बताने लगे तो ये क्या हो गया कि सब लोग अभिभूत हो गए कि भगवान का इतना भाव था, इतना रस था उसमें, तो गोपियों के साथ ये कितने भाव से जोड़े थे, वो सब बताते गए। फिर हुआ क्या कि सब लोग मतलब अभिभूत हो गए, मतलब सुनते ये जो भगवान का लीला का बात है, ये तो अमृत होता है, कथा अमृत होता है, और उसको आस्वादन करते करते नशा आ जाता है, सब लोग उसी के भाव में चले जाते हैं। तो ऐसा है, खुद माई बता रही है, तो कैसे मतलब खुद का जो हृदय है सब लोगों का, वो धीरे धीरे मेल्ट हो गया और वो सब भाव में चले गए। तो भाव में चले गए तो अचानक दोनों भाई आ गए। जब आ गए तो ये भाव में है, सब उसी लीला का भाव में है, तो किसी को पता नहीं कि ये दोनों भाई आ गए। तो दोनों भाई आकर के फिर देखे, क्या देखे कि सुभद्रा वहीं दरवाजे पर खड़ी है, माथा को थोड़ा दरवाजे के जो साइड में चौकाट होता है तो उसमें रख के यही सुन रही है और उसके भाव में पूरा खो गई है। ठीक है, तो फिर दोनों भाई अंदर आ गए, माई बताते जा रही है, सब लोग सुन रहे हैं। वो लोग थोड़ा सामने नहीं जा करके, थोड़ा जो कोना होता है उस टाइम में थोड़ा सुन रहे हैं क्या चल रहा है। तो सब लोग सुने, वो सुनते अपना लीला के बारे में जो बता रहे हैं माई, तो उनके सुनते वो दोनों भी पूरा अभिभूत हो गए। तो उनका क्या हुआ, उनका तो शरीर हमारा जैसे नहीं है ना, उनका शरीर कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो उनका जो सच्चिदानंद विग्रह था, ये भाव सुन के पूरा मेल्ट हो गया, नयन पूरा विस्फारित हो गए, बड़े बड़े हो गए, जैसे कि हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं, कभी अभिभूत हो जाते हैं। तो होता क्या है कि हम लोगों का आंख बड़ी बड़ी हो जाती है, हाँ, हम लोग भाव में चले जाते हैं। तो वैसे ही हो गया कुछ। तो दोनों भाई मेल्ट हो गए और उनका आंख बड़े बड़े हो गए। तो ये जो बात चल रहा था, तो उनका अचानक मतलब सारे लोग जो सुन रहे थे, किसी ने देख लिया कि ये दोनों भाई आ चुके हैं और ऐसा हो गए, और उनका रूप देख के सब अचंभा हो गए। तो सब लोग देखे कि ये जो महाप्रभु है, बड़े बड़े आंख देख रहे हैं, जो बलराम जी से उनका भी जो रूप देख रहे हैं, तो वो रूप वहाँ प्रकाश हुआ था। ये जो सुन के जो मेल्ट हो गए थे, तो वहाँ उनका भाव के साथ में वहीं पर वो रूप दिखाई दिए सब लोगों को। लेकिन सब लोग फिर होश में आ गए। तो दोनों भाई और बहन के साथ में जो मेल्ट होकर के ये रूप धारण कर लिए थे, वो लोग फिर मतलब सही रूप में फिर आ गए, उसी टाइम में जो रूप होना था तो उधर आ गए। तो सब लोग उनको अनुनय करने लगे कि आप हमको ये रूप में दर्शन फिर से दीजिए, कि बहुत ही सुंदर रूप है। देखने से है ना, महाप्रभु का जो रूप होता है बहुत ही सुंदर होता है, तो उसको देखने के लिए सबका मन में लालसा होता है, तो देखना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि वो फिर अनुनय करने लगे। तो महाप्रभु भगवान खुद बताए कि नहीं, अभी ये द्वारका लीला के बाद में, जब मैं कलयुग में फिर पूरी में मेरा जो प्रकाश रहेगा, मेरा जो लीला होगा, तो उस टाइम आप मुझे ये रूप में देख पाएंगे। फिर उसके साथ में कैसे जुड़ा कि जब कुरुक्षेत्र में गए थे, कौन सा था, पुष्कर, तो पुष्कर स्नान करने जाते हैं। पुष्कर जब लगा था तो उस टाइम में क्या हुआ था कि द्वारका से ये कृष्ण बलराम ले अपना सारे अपना जो पटरानियाँ हैं इन सबको लेकर के गए थे वहाँ स्नान करने के लिए। पुष्कर स्नान करते हैं तो फिर गोपियों ने, जो ब्रजवासी वो भी वहाँ गए थे। तो वहाँ क्या हुआ, फिर गोपियों जब देख लिया, ये कृष्ण बलराम को देख लिया, अरे कान्हा आया है, तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमको बोल के गए थे आएंगे बोल के, अभी आए नहीं।
कभी गए क्या वो? फिर जब एक बार ब्रजभूमि से फिर द्वारका आ गए, वापस नहीं गए, तो उनको वो बोले कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो फिर जाकर के उनको पकड़ के फिर बोले कि नहीं आप हमारे साथ चलो। आप बोले थे आने के लिए, लेकिन आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं आप। कही जाइए ना मु आसि बोली कि, किंतु विभिन्न बहाना करी सब बेले टाड़ी चलते, किंतु सेठी जो देखा है गला, जब दर्शन हो दोनों का वहाँ भेंट हो गया, तो ब्रजवासियों ने जिद किया कि नहीं आप हमारे साथ चलो। तो उन्होंने क्या किया, गोपियों ने जाकर के लकड़ी तोड़ के भगवान को लेने के लिए रथ बनाया, नहीं क्या, रथ बनाया। रथ पे फिर उनको बैठा के फिर खींच के गोपपुर में लेने की कोशिश किए, तो उनको उधर बैठा के खींचे। वो जो हुआ था लीला उस टाइम में, तो उसका प्रतीक में हमारा यहाँ क्या होता है, रथ यात्रा होता है। रथ यात्रा के कहाँ से होता है? श्री मंदिर से शुरू होता है। श्री मंदिर क्या है? द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में ये राजा राजाधिवेश जो होता है ना, महाराज महाप्रभु का राजे राजेश्वर वेश, वो कहाँ होता है? द्वारकापुरी में होता है, संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ। पुरी में हम मंदिर में देखते हैं कि 56 भोग लगता है, उनका भिन्न भिन्न उपचार, सुबह से लेकर के रात तक कितना उपचार होता है, कितना बेस होता है। ये सारे जो है भगवान का द्वारका में जैसा मतलब लीला था, वहाँ हमारा पुरी में वही चल रहा है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ये जो भक्त लोग जो है वो ब्रजवासियों के भाव में रथ बनाते हैं। रथ बना के फिर हम लोग खींच के ले आते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं? वृंदावन में। वृंदावन कौन सा है? मौसीमा मंदिर जो है वो वृंदावन है। नहीं आप सुने हैं कि अभी वृंदावन गए हैं या फिर वृंदावन में पधारे हैं, तो उनका प्रतीक स्वरूप ये भगवान का यही होता है। और वहाँ जाकर के फिर जो 9 दिन रहते हैं और उनका लीला फिर समाप्त होता है, फिर जाकर के फिर यहाँ वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो लीला कर रहे हैं भगवान, कहाँ? श्री मंदिर में, ये पूरा संपूर्ण जो ऐश्वर्य है उसका परिप्रकाश है। और भक्त लोग जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ जाकर के अपना भाव का जो ठाकुर जी है, तो उनसे हमारा भक्ति भाव का निवेदन करते हैं। और ये तो सदियों से चला आ रहा है। ये रथ यात्रा का जो ये है, भगवान जी का रूप ऐसा क्यों है? हाँ, बाद में ये हुआ कि जब यहाँ जो परिप्रकाश हुआ था, होने वाला था, तो उसमें जाकर के कैसे खुद विश्वकर्मा आकर के कैसे दरवाज़ा बंद हुआ, फिर वो जाकर के फिर महारानी जाकर से खोल दिए। ये सब जब भगवान उसी रूप में हम सबको दिखाई दे रहे हैं अभी, तो कलियुग में इतना कृपा कर रहे हैं कि जिसको द्वारकापुरी में जो लीला हुआ था, उसी के आधार पे वो लोग भगवान फिर वहाँ जो मतलब बोले थे कि मेरे को आप उसी रूप में फिर दर्शन कर पाएंगे जगन्नाथपुरी धाम में, तो वहाँ जाकर के हम अभी ये रूप देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ जो देख रहे हैं अभी, हम लोग कितना भाग्यशाली हैं। भगवान का वही रूप है। भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा माई के साथ में वहीं पे किस रूप में है हम लोग देख रहे हैं। तो ये कौन सा है? ये महाभाव लीला जो है द्वारकापुरी में एक बार में प्रकाश हुआ था। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि भगवान का रूप ऐसा क्यों है, कैसा है? तो उसका आधार ये है। और उसी को लेकर के फिर ये रथ यात्रा तक कार फेस्टिवल होता है ना, अभी आगे आने वाला है, चंदन यात्रा है, फिर उसके बाद में आगे वाला है। तो ये उनका जो लीला हम देख रहे हैं, तो उसका जो मूल आधार इधर है कि जब कुरुक्षेत्र से ये लोग फिर गोपियों ने रथ बना करके खींच के भगवान को लेके आए थे। तो अभी क्या हो रहा है कि वही भक्त लोग क्या करते हैं कि भगवान को पूरा, और मतलब द्वारकापुरी जो है श्री मंदिर होता है 3 किलोमीटर वाला जो रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, तो वहाँ खींचते फिर वृंदावन में लेके जाते हैं। ये उसी लीला का प्रतीक है, ठीक है। तो
भगवान वहाँ जो अभी अवस्थान कर रहे हैं, बहुत ही भक्त जा करके वहाँ सब प्रकाश किए हैं, जैसे कि अपना भाव व्यक्त किए हैं। तो उसमें बहुत सुंदर एक भजन है, मैं उसको थोड़ा दोहराने की कोशिश करूँगा। इसका मैं कोशिश करूँगा थोड़ा। मनुआ कालिया मन मारी देई, मनुआ कालिया मन मारी देई, मौने बसिछि सेठी, मन कथा तुही कहिबु बुझाई, मन कथा तुही कहिबु बुझाई, मन रखिथिबु ताठी, तोह प्रति जेबे हेबे हृदय रे, तोह प्रति जेबे हेबे हृदय रे, न जीवु सेठाब छाड़ी मन पारा रे, सकेत्रे जीवु उड़ी उड़ी की पारा, सकेत्रे जीवु उड़ी उड़ी की। तो इधर क्या हो रहा है कि भक्त अपना जो भाव है प्रकाश करता है, इसको भगवान को ऐसा नाम दे दिया, वो मनुआ कालिया। इसका मतलब क्या है, ये एक जब कहते हैं कि जैसा उसका मन करेगा वो उस टाइप का सोचने लगेगा, उनका मर्जी, क्योंकि वो स्वयं प्रभु भगवान है। तो महाप्रभु भगवान जब कुछ सोचते हैं तो उसके आगे कोई सोचने का किसी को अधिकार है ना, इसको टाल सकता है। तो इसको बोलते हैं मनुआ। मतलब इसका मतलब जो मन किया अपना, जैसे कि रथ में बैठ के नहीं जाने का, मेरा भक्त नहीं आए हैं भाई, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा अभी, तो कितना हाथी लगा के खींचो या गाड़ी लगा के खींचो, टैंक लगा के खींचो, वो नहीं हो सकेगा। मनुआ कालिया, इसका एक अच्छा नाम है, उड़िया में लोग बोलते हैं कालिया। कालिया मतलब है वो ब्लैक है, श्याम सुंदर है ना, तो उनका रूप जो है इसको इधर भक्त प्रकाश करता है कि मनुआ कालिया है, मन मारी दे। इसका मतलब है उसका मन नहीं कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है नहीं जाने का, वो सोच रहा है अपना भक्त के बारे में, भक्त नहीं आया है, तो भक्त नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा, तो उनका दुख लग रहा है, तो इसका मन जो है वही चलेगा, उनका मर्जी चलेगा। मन मारी दे मौने बसिछि सेठी। और भक्त का भाव क्या है कि वो बोलते हैं कि मन कथा तू ही कहिबु बुझाई, मन रखिथिबु ताठी। इसका मतलब है भक्त क्या वो सोच रहा है कि जब मेरा मन में जो है, हम भक्त का मन में क्या होता है कि प्रभु जी मुझे क्या सेवा का अवसर दीजिए ताकि आपको अच्छा लगे, आपको खुश रख सकें। यही तो भाव है ना, और क्या है, यही एक ही चीज़ है कि प्रभु जी हमको सेवा का अवसर दीजिए कृपा करके, ताकि मैं आपका सेवा कर सकूं और ताकि आप खुश हो। यही तो एक ही चीज़ है, उससे और कुछ नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि मन रखिथिबु ताठी। इसका मतलब उन्हीं के पास में, मतलब उनका पाद पद्मों में हमको चरण, मतलब हमारा जो मन वहीं पर रखना है, ठीक है। तो ये बात बोलते हैं। और आगे फिर बहुत अच्छा बोलते हैं कि नरेंद्र स्नान करिबु रे पारा, नरेंद्र स्नान करिबु रे पारा, समुद्र रे देबु बुड़ा, आनंद बजारे बुलिबु मजारे, आनंद बजारे बुलिबु मजारे, खाउथिबु बेत माड़ो रे, खाउथिबु बेत माड़ो, ऐठा कगल्य साउठी खाइबु रे,
ऐठा कैबल्य साउठी खाई बुरे भक्त मुखु थीब पड़ी मन पारारे श्रीक्षेत्रे जीवुड़ी उड़ीकी पारा श्रीक्षेत्रे जीवुड़ी उड़ीकी। तो इसका मतलब यही है कि भक्त अभी बोल रहा है कि भगवान का जो लीला है, लीला स्थली के बारे में बोल रहे हैं कि नरेंद्र पुष्कर जो है, हम लोग जानते हैं नरेंद्र पोखर जो है पंड होता है, तो उसमें भगवान क्या करते हैं, जाकर के चंदन यात्रा जो अभी आएगा तो उसमें जाकर के वहाँ लीला करते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, बोट में घूमते हैं। गर्मी लग रहा है, भाव का ठाकुर है, तो गर्मी में दिन में भक्त को गर्म लग रहा है, मतलब बहुत ही गर्मी हो रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं कि मुझे भी गर्मी हो रहा है, आप मुझे चंदन में प्रलेप लगाओ, मुझे गर्मी हो रहा है। फिर जाकर के मुझे वहाँ जाकर के नरेंद्र पोखर जो है उसमें बोट में लेकर के मुझे घुमाओ, ठंडा ठंडा मलय पवन जो बहता है उसमें उसको मुझे खिलाओ। तो भक्त लोग क्या करते हैं, उधर जाकर के वही करते हैं। और इसीलिए ये जो नरेंद्र पोखर है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। तो भक्त सोच रहा है कि जाकर के वहाँ स्नान कर लिया तो मेरा जो पाप है वो धुल जाएगा। और क्या है कि भगवान का जो प्रसाद है आनंद बाजार है, मतलब आनंद बाजार किसको बोलते हैं, भगवान का जहाँ महाप्रसाद मिलता है। भगवान का महाप्रसाद कैसे बनता है कि भगवान के पास में पहले नैवेद्य जाता है, फिर नैवेद्य पूजा होने के बाद में वो प्रसाद बन जाता है, फिर विमला माई के पास जाता है, तभी जाकर के महाप्रसाद बनता है। तो वो जाकर के उसके बाद में फिर आनंद बाजार में बिक्री होता है। तो वो महाप्रसाद पाने के लिए इनका मन में आशा है कि इसमें महाप्रसाद पा करके उनको मजा लग रहा है। लेकिन मटेरियल दुनिया में क्या हो रहा है कि मजा का मतलब कुछ दूसरा अलग है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति है, उसमें मजा लगता है। लेकिन भक्त को क्या लग रहा है कि जब वो जाकर के भगवान का महाप्रसाद मतलब सेवन करता है तो उसको मजा लग रहा है। और खाऊ तिबू बेतो माड़ो, इसमें के भगवान का प्रसाद के स्वरूप, कृपा के स्वरूप जो एक डंडा छोटा छोटा होता है वो केन का बनाया जाता है, वो पूजा केन है, उसको लेकर भक्त के सर पर थोड़ा ठोक देते हैं तो उसमें भक्त खुश हो जाता है, भगवान का कृपा मिल गया बोल के। फिर आगे बोलते हैं, तोते से ही जेबे कथा न कहिबे, तोते से ही जेबे कथा न कहिबे, मोर बोल तू करिबू, बड़ देउळर मुख सारा परे, बड़ देउळर मुख सारा परे, मौने घुमुरुथिबु, मौने घुमुरुथिबु, जीव जीवा बेले बाईसी पहाचे, जीव जीवा बेले बाईसी पहाचे, डेणा जोड़ी जीवु गड़ी मन पारारे, श्रीक्षेत्रे जीवुड़ी उड़ीकी पारा, श्रीक्षेत्रे जीवुड़ी उड़ीकी। एठी घुमुरिले कि लाभ पाइबुरे, एठी घुमुरिले कि लाभ पाइबुरे, गलाणी तो पर झड़ी मन पारारे, श्रीक्षेत्रे जीवुड़ी उड़ीकी पारा, श्रीक्षेत्रे जीवुड़ी उड़ीकी उड़ी उड़ीकी मन पारा, श्रीक्षेत्रे जीवुड़ी उड़ीकी जीवुड़ी उड़ी। तो यहाँ देखिए फिर भक्त का भाव क्या है। भक्त बोल रहा है कि जब मतलब वो बोल रहा है कि तते से ही जब कथा न कहिबे,
मतलब अगर महाप्रभु के पास जाकर के कोई भाव प्रकाश कर रहा है, भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, वो तो दारू ब्रह्म है, वो साइलेंटली वही सब देखते रहते हैं, कुछ भाव प्रकाश नहीं किया। तो भक्त का मन में दुख आ जाता है कि हमें कुछ नहीं बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये कुछ हमें बोल क्यों नहीं रहे हैं। मतलब इससे क्या प्रकाश पाता है कि भगवान के साथ में भक्त का जो मतलब संपर्क है, जो मतलब रिलेशन है, कितना डीप है। वो सोचने लगा है कि भगवान मेरे से भी कुछ बोलेंगे ना, ऐसे थोड़े ना है, मैं कितना अनुनय कर रहा हूँ, मेरा प्रभु कुछ बोलिए ना। मतलब उनका सोच वहां तक जा चुका है कि भगवान मुझे भी रेसिप्रोकेट करेंगे, लेकिन उनका मन दुख हो जाता है कि भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। तो बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं बोलते हैं, भगवान अगर कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, आपसे कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करेंगे? तो ये मना पारा जो बोलते हैं, मतलब ये जो आत्मा को बोलते हैं कि तो ये जाकर के क्या करेगा? तब जाकर के ये जो पारा जो मतलब है, जो पिजन है, वो क्या करते हैं? जाकर के मंदिर के ऊपर में जाकर के जहाँ जो एंट्रांस होते हैं, मुखशाला बोलते हैं उसको, पहले जो गम्बुज होता है, तो उसको वहां जाकर के सारे पारा बैठते हैं, जाकर के सारा पिजन जाकर के बैठ जाते हैं। तो फिर आपको अगर भगवान कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, दुख नहीं करने का, फिर जाकर के वहां जाकर के आप वही घुमुरती वो, इसका मतलब है अपना भाव प्रकाश करते ही रहना, करते ही रहना, करते ही रहना, चले जाना। मतलब सेवा में आप निरंतर नियोजित रहो। और फिर अगर वैसे करते 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 आपका अगर प्राण भी चला गया, मतलब अभी जो हम देही लोग हैं, मतलब हमारा जो शरीर है उसके अंदर में एक आत्मा घुसा है, फिर जाकर के हम जीव स्वरूप में प्रकाश पाए हैं। तो जीव का प्रकाश हुआ है, इसका मतलब तो जीव तो जाएगा, मतलब इसका बार्थ हुआ है तो डेथ होगा ही। अगर डेथ हो गया तो आप कहाँ गिरेंगे? मुखशाला के ऊपर में जो घूम रहा, मतलब जो बैठा है, कहाँ गिरेगा? वो गिरेगा सीधा नीचे, जहाँ 22 स्टेप्स होता है, 22 पाहच इसको बोलते हैं, 20, 21, 22। तो 22 पाहच जो होते हैं, पाँच मतलब है स्टेप्स। हम लोग जब मंदिर में घुसते हैं, फिर पतित पावन जी के बाद में स्टेप 1, 2, 3, 4 ऐसा करके फिर 22 पाहच शुरू हो जाता है। तो अगर मुखशाला के ऊपर में कोई मतलब कुछ डेथ हो गया, तो मतलब भगवान नहीं सुने, उनका प्राण भी चला गया, तो भी अच्छा है। कहाँ गिरेंगे? 22 पाहच में गिरेंगे, ठीक है। और कैसे गिरना है यहाँ फिर बोला गया है कि डेणा जोड़ी जिबू गड़ी। इसका मतलब है आप वही भगवान को स्मरण करके 22 पावच में आप गिर के आप अगर रोल डाउन कर जाएंगे, प्राण चला गया उधर ही, तो आप कहाँ जाएंगे? पूरा वही भगवान के वैकुंठ पुरी में या फिर गोलोक वृंदावन में जाएंगे। तो ये जो भक्ति भाव का संगीत है, इसको फिर कैसे मतलब पूरा अच्छी मतलब ढंग से कैसे भक्त लोग उनको निहारे हैं, मतलब उनको भाव का प्रकाश किए हैं, ये सब चीज़ें जब किसी भक्त सुनता है तो उनका हृदय में मेल्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो जीव का जो स्वरूप होता है, भगवान का नित्यदास होता है, कृष्ण का नित्य जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इसका मतलब ये जो स्वरूप है, ये अगर सागर है, हम लोग एक बूंद सागर का पानी है, अगर वो विशाल है तो हम लोग एक अणु है, इसका मतलब एक एटम जैसा है। तो उनका जो गुण है हमारा हृदय में भी वही आया है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उनको जैसे भाव था, हमारा हृदय में भी वही भाव आएगा। तो ये जो भाव ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जो आ रहा है, ये भगवान के प्रति जो हमारा भाव का आवेग जो आता है, ये भगवान से ही हम लोगों को प्राप्त हुआ है, नहीं क्या? तो इसको बोलते हैं कि ये जो चीज़ है, इसको बोलते हैं कि परमानेंट लव। ये जो किसी को प्यार करना, किसी को लव करना, लव का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा काम करें या ऐसा एक्शन करें, एक्ट करें। एक्ट का मतलब है नहीं कि झूठा मोटा एक्शन, वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हम ऐसा काम करें
जो जिसको हम प्यार कर रहे हैं उसको क्या पसंद है, वो अगर हम करेंगे तो उनको खुश ना लगेगा, खुशी आएगा कि नहीं, उनको प्लेजर मिलेगा। तो वही चीज हम लोगों को करना है। इसीलिए भक्त क्या कर रहा है, भगवान को जो चीज पसंद है कि उनका जो वहाँ जो नरेंद्र पुष्कर है, या फिर उनका मुख्य गंबुज है, या उनका जो आनंद बाजार है, उसी के बारे में, क्योंकि द्वारकापुरी का बात चल रहा है इधर। तो द्वारकापुरी में भगवान के जो भक्त हैं वो कैसे सोच रहे हैं, ये हम लोग फिर थोड़ा मतलब दोहराने की कोशिश किया। इसमें अगर कुछ भूल चूक हुई तो मुझे थोड़ा क्षमा करें।